नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी बोहर से। आज हम लोग जी करेक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, नीचे कुछ करेक्शन के वाक्य दे रखे हैं, इनको हमने करेक्ट करना है जी। पहला वाक्य देखेंगे, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हार्डली के बाद हमेशा क्या आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद दूसरे हिस्से में क्या आता है, व्हेन प्लस सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे देन लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी थी, ठीक है, तो देन की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन। देन कहां पे लगता है, नो सुनर वाले वाक्यों में। नो सुनर में क्या होता है, डिड प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद दूसरे हिस्से में क्या आता है, देन प्लस सेकंड फॉर्म। इन दोनों में से एक वाक्य पेपर में अक्सर आ जाते हैं। तो क्या वाक्य बना, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी मैंने घर से बाहर कदम रखा ही था कि वर्षा आरंभ हो गई। दूसरा वाक्य देखिए, ए सेट ऑफ कॉम्स हैव बीन परचेज्ड। ए सेट, आपको बताया था ए वाले सारे वर्ड जो है जी एक वचन में आते हैं, सिर्फ एक ए नंबर है जो बहुवचन में होता है। ए सेट, ए रेजिमेंट, ए ग्रुप। तो इसमें हैव बीन लगा हुआ था, हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैज बीन। करेक्ट वाक्य क्या हुआ, ए सेट ऑफ कॉम्स हैज बीन परचेज्ड। तीसरा वाक्य देखिए, नाइदर ऑफ माई 10 फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड मी। आपको बताया था नाइदर वाले 3 रूल हैं। पहला प्रयोग क्या है जी, नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, नन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए। यहां पे नाइदर लगा हुआ है, 10 फ्रेंड्स लगे हैं साथ में, तो इट मीन यहां पे नाइदर की जगह क्या आना चाहिए, नन आना चाहिए। दूसरा रूल आपने पढ़ा है जी, नाइदर हो चाहे नन हो, वो हमेशा एक वचन में आते हैं, तो यहां पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। करेक्ट वाक्य क्या हुआ, नन ऑफ माई 10 फ्रेंड्स हैज हेल्प्ड मी। आगे देखते हैं, चौथा वाक्य देख रहे हैं, योर पेन इज मोर सुपीरियर टू माइन। सुपीरियर, जो चीज अपने आप में बढ़िया है उसके साथ मोर मोस्ट की जरूरत नहीं होती। और दूसरा, सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है, आपने पढ़ा हुआ है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, तो इसके बाद टू लगा हुआ है, ये करेक्ट है, सिर्फ मोर कटेगा, वाक्य बनेगा या पेन इज सुपीरियर टू माइन। पांचवा वाक्य देखिए, राजेश अलोंग विद हिज सिस्टर्स वर प्रेजेंट देयर। आपने रूल पढ़ा जी, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इनमें हमेशा पहला सब्जेक्ट देखते हैं। इससे पहले क्या लगा हुआ है, राजेश। राजेश एक वचन में है, तो पीछे वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या कहना चाहता है, राजेश अलोंग विद हिज सिस्टर्स वाज प्रेजेंट देयर, यानी अपनी सिस्टर के साथ राजेश वहां पे उपस्थित था। छठा वाक्य देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा इकट्ठा आता है, जैसे राइस एंड कड़ी, तो एक वचन में आता है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। सातवां वाक्य देख रहे हैं, अनलेस यू आर नॉट रेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड। आपने कुछ एक वर्ड पढ़े हैं जो हमेशा नेगेटिव में आते हैं, अनलेस, अनटिल, नेवर, नाइदर, नथिंग, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, एटसेट्रा जी, ये हमेशा नेगेटिव में आते हैं। तो आप देखिए, अनलेस के बाद नोट तो नहीं आएगा, फिर ये नोट कर देंगे जी। अगर दूसरे हिस्से में नोट हो तो उसको नहीं हमने छेड़ना होता जी, वो एज इट इज चलता है। तो क्या वाक्य बन गया, अनलेस यू आर रेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड। आगे देखते हैं, आठवां वाक्य देख रहे हैं, ईच मैन एंड ईच विमेन आर ऑफ द सेम ओपिनियन। हमने पहला रूल पढ़ा है जी, ईच वाले सारे वर्ड, एवरी वाले सारे वर्ड, नाइदर, आइदर, ये सारे एक वचन में आते हैं, तो यहां पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। क्या वाक्य बन गया, ईच मैन एंड ईच विमेन इज ऑफ द सेम ओपिनियन। नाइन्थ वाक्य देख रहे हैं, एनी ऑफ दीज 2 अम्ब्रेलाज विल सर्व आवर पर्पस। हमने रूल पढ़ा जी, आइदर का प्रयोग 2 के लिए आता है और एनी का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए आता है। यहां पे दे रखा है 2 अम्ब्रेलाज, तो एनी की जगह क्या आ जाएगा, आइदर। वाक्य क्या बन गया, आइदर ऑफ दीज 2 अम्ब्रेलाज विल सर्व आवर पर्पस। 10th वाक्य देख रहे हैं, मेनी मैन वर एब्सेंट यस्टरडे।
हमने पढ़ा जी मेनी मैन, मेनी बॉय, मेनी थिंग, मेनी टेबल, सारे हमेशा एक वचन में आते हैं, तो वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। 11वां वाक्य देख रहे हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज सर्व्ड इंडिया। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये वाक्य पहले भी आ चुका है ऐसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जी। इसमें 4 तरह की मिस्टेक होती है, ध्यान से देखिए। पहली मिस्टेक तो क्या होती है, 3rd डिग्री से पहले हमेशा द आता है तो लगा हुआ है जी। दूसरा क्या होता है, वन ऑफ द वर्ड हमेशा बहुवचन में आते हैं, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऐसा लगा हुआ है। तीसरी मिस्टेक क्या होती है, 3rd डिग्री के बाद हमेशा दैट आता है, यहां पे हु लगा है तो हु को काट के दैट कीजिए। चौथा रूल क्या है, हु विच दैट, उससे तुरंत पहले वाला वर्ड देखिए, लीडर्स, उसके अकॉर्डिंगली बाद वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, तो लीडर्स ज्यादा है तो यहां पे हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव। इसमें 2 मिस्टेक आई है जी। तो वाक्य क्या बन गया, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैव सर्व्ड इंडिया। आगे देखते हैं 12वां वाक्य देख रहे हैं, नाइदर यू नोर आई आर गिल्टी। आपको 3 वर्ड बताए थे मैंने, ये नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। आपको बताया था ये इसके 2 पार्ट हैं, तो इसमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। जैसे इसमें सेकंड सब्जेक्ट आई आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, तो आई के अकॉर्डिंग आर नहीं आ सकता, क्या आएगा जी, एम। क्या करेक्ट वाक्य हो गया, नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी, यानी ना तो तुम दोषी हो और ना ही मैं दोषी हूं। 13वां वाक्य देख रहे हैं, यू बिहेव एज इफ यू आर ए प्रिंस। हमने रूल पढ़ा था जी, एज इफ, एज दो, वुड दैट, ओ दैट, आई विश। इनके बाद हमेशा जी वर आता है, आर नहीं आता, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वर। हाँ जी, करेक्ट वाक्य क्या होगा, यू बिहेव एज इफ यू वर ए प्रिंस। आप ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कि आप राजकुमार हो। 14वां वाक्य देखिए, यू टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये जो वाक्य है ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैप्चुअल ट्रुथ हो या हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, तो उसका वर्ब नहीं चेंज होता। हमें पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, तो यहां पे वाज की जगह इज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये करेक्ट वाक्य क्या हो गया, यू टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 15वां वाक्य देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल वर प्रेजेंट देयर। नो वाला जो है जी, नो वाले सारे वर्ड एक वचन में आते हैं, नो वन, नो बॉय, नो गर्ल, नथिंग, तो यहां पे वर की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। करेक्ट वाक्य हो गया, नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। आगे देखते हैं 16वां वाक्य देख रहे हैं, 2 and 2 makes 4। 2 and 2 बहुवचन को शो कर रहा है, तो मेक के साथ एस नहीं आएगा। 2 और 2 4 होते हैं, क्या इंग्लिश होगी, 2 and 2 make 4। 17वां वाक्य देखिए, एक्सेप्ट ही ऑल फेल्ड। देखो आपको मैंने 6 वर्ड बताए थे, एक तो है जी एक्सेप्ट, दूसरा लाइक, एक्सेप्ट, लाइक, फॉर, बिसाइड, लेट, बिटवीन। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, जैसे आई, माई, मी है, तो आई को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, माई क्या होता है, पॉजेसिव केस, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आने, यानी यहां पे ही नहीं आएगा, हिम आएगा। ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, इसका हिज क्या हो गया, पॉजेसिव केस, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो करेक्ट वाक्य क्या हो गया, एक्सेप्ट हिम ऑल फेल्ड। 18वां वाक्य दिख रहे हैं, नन आर अलाउड टू मिस देयर क्लास। वेरी सिंपल सेंटेंस जी। नन एक वचन में आता है तो आर की जगह इज आ जाएगा, और पीछे देर की जगह हिज आ जाएगा, हर भी कर सकते हो। करेक्ट वाक्य क्या होगा, नन इज अलाउड टू मिस हिज क्लास। 19वां वाक्य देख रहे हैं, वेट हियर अंटिल आई डोंट रिटर्न। अभी हमने ऊपर पढ़ा जी अंटिल, अनलेस वगैरह, जिनके बाद नोट नहीं आता, तो यहाँ पे डोंट पूरा ही कट जाएगा जी। अगर डजेंट होता तो हमने डजेंट काट देना था, लेकिन एस जो है रिटर्न के साथ लग जाना था। आगे देखते हैं 20वां वाक्य देख रहे हैं, अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज।
अ कंपनी, अभी ऊपर आया था असेट, ए कंपनी, ए ग्रुप, असेट, ए रेजिमेंट, ए वाले सारे वर्ड आपको पता है एक वचन में आते हैं, सिर्फ एक अ नंबर है जो कि बहुवचन में आता है। तो यहां पे वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। 21वां वाक्य देखिए, द टीचर मेड द बॉय टू डू इट। मेड के बाद ही टू नहीं आता, सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको मैंने कुछ एक वर्ड बताया था जी, लेट, मेक, बिड, बट, देन, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सोनर आदि जी। इनके बाद टू नहीं आता। तो यहां पे गौर कीजिए, मेड आ गया, मेक, मेड, मेड कोई भी फॉर्म आ सकती है इसकी, तो इसके बाद टू नहीं आएगा। 22वां वाक्य देख रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। आपने एक रूल पढ़ा है जी, बीइंग, बीइंग क्या है, जिरंट, आईएनजी वाले वर्ड को जिरंट बोलते हैं, और उससे तुरंत पहले क्या आता है, पॉजेसिव केस आता है। तो यहां पे मी नहीं आ सकता, मी की जगह क्या आएगा, माई। अभी मैंने बताया माई पॉजेसिव केस होता है। प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट। आगे देखते हैं, 23वां वाक्य देख रहे हैं, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। तो यहां पे दो रूल इकट्ठे आ गए हैं। प्रेफरेबल, जो चीज प्रेफर की जा रही है तो उससे पहले जी मोर या मोस्ट नहीं आएगा, तो यहां पे मोर कट जाएगा। दूसरी चीज आपने पढ़ी है, प्रेफर, प्रेफरेबल दोनों के बाद क्या आता है, देन नहीं आता, टू आता है। आपने पढ़ा था सीनियर टू, जूनियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू आदि जी। तो करेक्ट वाक्य क्या बन गया, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। 24वां वाक्य देखिए, लेट ही गो टू स्कूल। अभी हमने पढ़ा था ही, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम। लेट हिम गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने दो। 25वां वाक्य देख रहे हैं, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम अबोहर देन चंडीगढ़। देखिए फार, फार की डिग्री क्या होती है, फार, फार्दर, फारदेस्ट। इनका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, दूरी को शो करने के लिए। और फार की दूसरी डिग्री क्या है, फार, फर्दर, फर्दर मोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, और। तो यहां पे प्लेसेस दे रखे हैं, दिल्ली है, अबोर है, चंडीगढ़ है, इसमें दूरी की बात हो रही है, तो यहां पे फर्दर की जगह फार्दर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। थैंक यू।